हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़। तो चाहे आप पीजीटी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की, तो इन एमसीक्यूज़ से आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। बेसिक्स भी क्लियर करेंगे और जो लेवल है हम धीरे धीरे जो एमसीक्यूज़ का है वो इंक्रीज़ करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिमांड से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स करे थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड एमसीक्यूज़। तो देखेंगे कितने एमसीक्यूज़ हम सॉल्व कर पाते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू दी डैश ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड कमोडिटी टू चेंज इन एनी ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो क्या बताती है कि जो क्वांटिटी डिमांड में जो कमोडिटी में चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है। जो उसके कोई भी डिटर्मिनेंट है, इनकम है, प्राइस है उसका अपना, ठीक है, टेस्ट है कंज्यूमर का। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, कि उसके कितनी रिस्पॉन्स, मतलब उस पर कितना रिस्पॉन्स रहता है। कमोडिटी का जो डिटरमिनेंट है उस कमोडिटी को लेके आपका कितना रिस्पॉन्स रहता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड कमोडिटी टू चेंज इन एनी ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट। तो सी इसका आंसर जो है करेक्ट है। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहला है कंज्यूमर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, क्रॉस और इनकम। तो आपको इसका आंसर पता होगा, कंज्यूमर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कोई डिमांड नहीं है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ये तीनों होती हैं, प्राइस, क्रॉस और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स होती हैं, लेकिन कंज्यूमर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने कहीं नहीं पढ़ा है। फिर आता है डिमांड फॉर अ गुड लाइक सॉल्ट इज। अब सॉल्ट है, ठीक है, इस गुड की किस तरीके की डिमांड होगी, इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। अब हमारे पास जो इलास्टिक डिमांड होती है किन गुड्स की होती है, जिनके हमारे पास इजीली अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इनइलास्टिक किन की होती है, जो हमारे लिए नेसेसिटीज़ हैं, जो हमारे ज़रूरी हैं या फिर उनका अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट है इसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो कैसी होगी, इनइलास्टिक होगी, चाहे सॉल्ट का प्राइस कितना भी हो जाए। ठीक है, तो इसकी जो डिमांड है जितनी आप कर रहे हैं आप उतनी करें, क्योंकि इसका अल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल नहीं है। जहाँ नमक डालना है वहाँ आप नमक ही डालोगे। ठीक है, तो जो सॉल्ट की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी है, इनइलास्टिक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। भाई हमने तीन प्राइस इलास्टिसिटी देखी, क्रोज, ठीक है, प्राइस और इनकम। प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, तो ये कौन सी इलास्टिसिटी होगी, सी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कौन सी होगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फोर्थ का आंसर है हमारा सी। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिनोटेड बाय, कौन सी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ई एस, ई पी, ई डी, ई एफ, किसके बारे में बात हो रही है, प्राइस के बारे में बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी, ई पी से। ठीक है, when the percentage change in quantity demand is greater than percentage change in price of commodity, the demand of the commodity। अब क्या हो रहा है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज आने से भाई प्राइस आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मान लीजिए 5 से 10 रुपये हो गया किसी कमोडिटी का प्राइस। पहले 5 रुपये पे उसकी क्वांटिटी 100 डिमांड हो रही थी, जैसे उसका प्राइस 10 हुआ, ठीक है, जो क्वांटिटी थी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आप एकदम से कितने पे आ गए, 80 पे आ गए। ठीक है, सॉरी, आप 30 पे आ गए। आप 100 डिमांड कर रहे थे 5 पे, जैसे ही उसका प्राइस इंक्रीज हुआ आपने क्या करा, उसकी जो डिमांड है वो कम कर दी एकदम से बहुत ज़्यादा, क्योंकि अल्टरनेटिव अवेलेबल थे। तो जब क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज आया, अब चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो चाहे डिक्रीज हो रहा हो, भाई प्राइस घटने से आप उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दोगे, और प्राइस इंक्रीज होने तो उसकी क्वांटिटी आप कम कर दोगे। तो कौन सी इलास्टिक होगी, इलास्टिक होगी, क्योंकि आपके पास उसके अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। तो जब प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज आता है तो उसे हम कौन सी बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, जनरली द डिमांड फॉर इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक डिमांड कौन से गुड्स के लिए होती है, लग्जरीज, नॉर्मल गुड्स, नेसेसिटीज या ऑल ऑफ द अबव। तो लग्जरीज गुड तो हर कोई बाय नहीं करेगा, ठीक है, हम अपनी इनकम के अकॉर्डिंग जो है लग्जरीज गुड बाय करते हैं। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज होंगे तो इनकी डिक्रीज होंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज होती। अब आते हैं नेसेसिटीज़। नेसेसिटीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, लाइक सॉल्ट, ठीक है। तो जो नेसेसिटीज़ गुड हैं, इन गुड्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो होती है हमारी इनइलास्टिक होती है। ठीक है,
फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When quantity demanded for a commodity does not respond to change its price, the demand is called। जब क्वांटिटी डिमांड जो है कमोडिटी की में कोई चेंज नहीं आ रहा कि उसके प्राइस में चेंज होना है, तो ऐसी जो डिमांड होती है वो कौन सी होती है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होती है। मान लीजिए परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कैसा होता है? वर्टिकल होता है। मान लीजिए पहले प्राइस था P, ठीक है, फिर हो गया P1। आप पहले भी डिमांड क्यों कर रहे थे? P जब प्राइस था, प्राइस 1 हुआ तब भी आप क्यों कर रहे थे? अगर कम भी होगा प्राइस तब भी आप इतनी ही क्वांटिटी जो है उसकी। अब सॉल्ट का यहाँ एग्जांपल ले, अगर आप हर महीने एक नमक की थैली यूज़ करते हैं, चाहे उसका प्राइस 70 रुपये हो जाए, 80 हो जाए, 90 हो जाए, 50 हो जाए, लेकिन आपकी जो डिमांड है उसके लिए जितनी है वो उतनी ही रहेगी। तो ऐसे केस में कैसी होती है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होती है। ऐसे केस में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या होती है? ज़ीरो होती है। क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑलमोस्ट ट्रू केस फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का सही केस कौन सा है? मोनालिसा की पेंटिंग, इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज़, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, या लाइफ सेविंग मेडिसिन्स। तो जिनके लिए आपकी डिमांड जो है हिलेगी नहीं, चाहे उनका प्राइस कम हो या ज़्यादा। पेंटिंग तो हर कोई, किसी को शौक है तो शौक से होता है कि भाई आपका शौक है पेंटिंग लगाने का अपने घर में, ठीक है। अब वो इनकम पे भी, और शौक कैसे बढ़ते हैं भाई? जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज़ है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हर किसी को तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन डी जो है हमारा लाइफ सेविंग मेडिसिन, इनकी हमें ज़रूरत है। अब इसका प्राइस चाहे कितना ही हो, वो अगर हमारी जान बचाने के लिए, हमारे नियर वन के लिए, डियर वन के लिए जो है ज़रूरी है, ठीक है, तो उसकी वो हम ज़रूर खरीदेंगे। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है, इसकी होगी। फिर आते हैं इन द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो अभी तक हमने इनइलास्टिक पढ़ा था, ठीक है। अब आ गया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है कि इसमें क्वांटिटी चेंज होती है। इसमें जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। प्राइस नहीं में चेंज नहीं आएगा, आपकी डिमांड जो है वो कम ज़्यादा होती रहेगी, ठीक है। आपके टेस्ट के प्रेफर, आपके इनकम के अकॉर्डिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे केस में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनिटी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्लियर हुआ? इलास्टिक और इनइलास्टिक में। इनइलास्टिक में कैसा होता है? वर्टिकल, और इलास्टिक में कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है हमारी ज़ीरो, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल के केस में, परफेक्टली इलास्टिक के केस में हमारी डिमांड होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो। ये बेसिक चीज़ें हमें क्लियर होना चाहिए, और पीजीटी इकोनॉमिक्स में तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। फिर आता है डिमांड इज़ व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब प्राइस में क्या चेंज आने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, लेस देन, ठीक है, कम चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी डिमांड कौन सी होगी? प्राइस में चेंज आने से आपकी डिमांड में कम चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी डिमांड जो होगी वो कैसी होगी? इनइलास्टिक होगी। कैसी होगी? इनइलास्टिक होगी, कि प्राइस में चेंज आने से आपकी डिमांड में कम चेंज आ रहा है। भाई आप उसका थोड़ी बहुत आपने उसकी क्वांटिटी कम कर दी, ज़्यादा कम नहीं करी, इसका मतलब वो आपकी ज़रूरत की होगी, तो इनइलास्टिक है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो कौन सा मेथड है जो प्राइस इलास्टिसिटी को नापने के लिए यूज़ होता है? तो ये तीनों ही मेथड से हम जो है प्राइस इलास्टिसिटी को हम मेजर करते हैं, परसेंटेज से भी, टोटल से भी, और पॉइंट मेथड से भी, ठीक है। फिर आता है फॉर्मूला क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? बाय परसेंटेज। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू। भाई पी होता है हमारा इनिशियल प्राइस, क्यू होता है हमारा इनिशियल क्वांटिटी। चेंज इन क्यू मतलब जो हमारी न्यू क्वांटिटी है, ठीक है, माइनस ओल्ड क्वांटिटी, और चेंज इन प्राइस न्यू प्राइस माइनस हमारी ओल्ड प्राइस जो हमारा इनिशियल प्राइस था। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा सही है? फर्स्ट तो सही नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड में चेंज इन क्यू बाय क्यू लिखा है, ठीक है, चेंज इन पी बाय, सेकंड देखते हैं चेंज इन क्यू बाय पी, चेंज इन क्यू बाय पी, तो बी भी नहीं सही है। क्यू कहाँ है? हमारा डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में है यहाँ, ठीक है, और पी हमारा, तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? हम चेक करते हैं। यहाँ है चेंज इन क्यू इंटू पी, ठीक है, ऐसे लिखा है, और फिर डिवाइड में चेंज इन पी इंटू क्यू। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है कौन सा है? बी है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी है यहाँ।
टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ इलास्टिसिटी वाज सजेस्टेड बाय, तो टोटल मेथड एक्सपेंडिचर मेथड इलास्टिसिटी किसने सजेस्ट किया था, ये आपको यहाँ बताना है। तो टोटल मेथड एक्सपेंडिचर जो मेथड है वो किसने दिया था, मार्शल ने दिया था। किसने दिया था, मार्शल ने। फिर आते हैं व्हेन अ डैश इन प्राइस कॉमोडिटी रिजल्ट इन डैश इन टोटल एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 है। कब होगा, जब प्राइस में क्या हो, दोनों में फॉल हो, नहीं ये कोई सेंस नहीं बनेगी। राइज राइज दोनों बढ़ेंगे, फॉल राइज। अब यहाँ फॉल राइज या राइज फॉल कौन सा वाला सही बैठेगा। प्राइस में चेंज आने से जो हमारी टोटल एक्सपेंडिचर है वो जो हमारी इलास्टिसिटी है, मतलब इलास्टिसिटी मतलब हमारे एक्सपेंडिचर में ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो प्राइस अगर हमारा क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, ठीक है, ऑफ अ कमोडिटी रिजल्ट इन फॉल इन टोटल एक्सपेंडिचर। तो व्हेन अ प्राइस फॉल और राइज, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा सी है। कौन सा है, सी। तो इस वीडियो में हम ये 15 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। आगे वीडियो में हम और न्यू क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।